डीसी साहब ने कल एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि किसी की 60 से ऊपर अगर कोई गया उसका चालान आ जाएगा, क्योंकि कैमरे आप लोगों ने लगा रखे हैं। तो दे आर सेइंग कि ये जस्टिफाइड नहीं है, 4 लेन है तो 80 तक तो जा ही सकते हैं। तो उसका क्या जवाब है सर? पीछे ही टोल बंद किया गया था, तो फिर से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि टोल, वो सोच रहे हैं कि मंडी के आगे भी शुरू हो रहे हैं। नहीं, जो हमने अभी टोल अभी टकोली में जो है बंद किया गया है, वो ये जो सेक्शन है हमारा है कीरतपुर से नेर चौक का सेक्शन, जहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो चुका है। 20 किलोमीटर के अगर दायरे में है तो 330 रुपये का एक पास बनेगा। तो आपको बार बार टोल क्रॉस करते वक्त पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, एक पास बनेगा आपका 330 का। उस पर फिर अध्ययन करके दोबारा से इसकी डीपीआर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की त्रासदी दोबारा हो सकती है। तो उसको देखते हुए दोबारा इस पर डीपीआर करके दोबारा इसको प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा। बंडोह से आगे जो टनल बन चुके हैं, जो पुराना वाला रोड था नीचे हनोगी माता के मंदिर से आगे जाता था, वहाँ भी आगे बहुत डैम, वो तो मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का वॉश अवे हो गया। उस पर भी विभाग कुछ कर सकता है, कार्य कर सकता है उस पर भी, या वो अभी थोड़ा सा प्राथमिकता में, थोड़ा सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में है? एक टोल के ऊपर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलती हैं? फैसिलिटी वाइज यहाँ पे जैसे हम इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी को आती है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, तो हमारी नेशनल हेल्पलाइन है 1033। और उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इसका कब उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो उम्मीद कर सकते हैं सर 2-3 महीने में हो ही जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जैसे उनका शेड्यूल हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पर अभी शेड्यूल उनका नहीं मिला था, और मुझे लगता है कि बारिशों के बाद में इसमें उद्घाटन जरूर किया जाएगा। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दर्शकों, कल यानी 6 अगस्त से कीरतपुर से नेर चौक तक ट्रायल बेसिस पर जो है नेशनल हाईवे 4 लेन जो है वो खुलने वाला है, और इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। उन सभी चर्चाओं का आपको जवाब देंगे हम, और उसके आंसर देने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो इस पूरे एरिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, पीडी साहब वरुण चारी जी मेरे साथ मौजूद है। सर, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया सर। सर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। एक तो चीज़ें बड़ी ट्रोल कर रहे हैं लोग कि 60 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड लिमिट कर दी है। डीसी साहब ने कल एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि किसी की 60 से ऊपर अगर कोई गया उसका चालान आ जाएगा, क्योंकि कैमरे आप लोगों ने लगा रखे हैं। तो दे आर सेइंग कि ये जस्टिफाइड नहीं है, 4 लेन है तो 80 तक तो जा ही सकते हैं। तो उसका क्या जवाब है सर? इसमें जो हमारे मानक हैं, वो मानक ऐसे हैं कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे 80 से 100 की स्पीड होती है, और जो हिली एरिया है वहाँ पे 40 से 60 की स्पीड होती है। तो उन्हीं मानकों के अकॉर्डिंग यहाँ स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। और हमने पुलिस विभाग से भी इसमें मीटिंग करी थी, और डीसी बिलासपुर से ही मीटिंग की गई थी। उसमें हमने उनको बताया था कि हमारे मानक जो है 60 की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है यहाँ पे जी। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि पहाड़ों में कर्व्स ज़्यादा होती हैं और थोड़े रोड उतने चौड़े नहीं होते जितने प्लेन्स में होते हैं। हाँ, कर्व्स का भी एक रीज़न होता है, एक ग्रेडियंट का भी होता है। जैसे एलिवेशन आप देखते हैं तो एकदम से हाइट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ भी हमें स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्पीड को हम 60 से ऊपर नहीं रखते हैं। तो आप ये कहेंगे दर्शकों की आपकी सेफ्टी के लिए हमने बिल्कुल, ये सेफ्टी जो भी वाहन चालक हैं उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही हमने ये मानक रखे गए हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जो है पहाड़ों में स्टीप काफ़ी रास्ते भी जुड़ते हैं, वहाँ से भी लोग एकदम से रोड पे आते हैं, तो उस टाइम पे अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो वाहन चालक के लिए वहाँ पे ब्रेक लगाना और गाड़ी को कंट्रोल में लाना मुश्किल रहता है। जी। दर्शकों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब ये टनल खुल जाएंगे, 5 टनल हैं इस नेर चौक से कीरतपुर के बीच में, और रोड भी साइड से चला जाता है, बिलासपुर होके जाना नहीं पड़ेगा, बिलासपुर मेन मार्केट। तो लगभग 37 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो लोग अगर ये कह रहे हैं कि स्पीड अगर है नहीं तो हाईवे का क्या रोल, तो 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करके आपको दिया जा रहा है इन रोड्स के थ्रू। दूसरा, आपके 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे जो हैं वो बच जाएंगे 60 की स्पीड पर भी। बाकी मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँ, ये जो पूरा कीरतपुर 4 लेन का जो प्रोजेक्ट है, इस पर 4700 करोड़ का बजट इसको अभी तक इस पर खर्च हो चुका है। और मंडी से मनाली की बात करें तो अभी जो आपदा आई थी 9-10 को, उसमें काफ़ी डैमेज भी हुआ है, उस पर भी सर से बात करेंगे वरुण जी से। बाकी सर, टोल के बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक ये सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि अभी पीछे ही टोल बंद किया गया था,
तो फिर से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि टोल, वो सोच रहे हैं कि मंडी के आगे भी शुरू हो रहे हैं। नहीं, जो हमने अभी टोल अभी टकोली में जो है बंद किया गया है वो डीसी मंडी के आदेशों के अनुसार बंद किया गया है। उसमें बंद करने का वहाँ मेजर जो रीज़न था वो ये था कि वहाँ पे हमारा रोड का काफ़ी मेजर सेक्शन जो इन फ्लड्स की वजह से डैमेज हो गया है। तो जिसके लिए हम टोल ले रहे थे जिस सेक्शन के लिए वो डैमेज हो गया है, तो उसमें डीसी मंडी ने ऑर्डर करके उसको बंद किया है। उसकी फ़ाइल भी हमने मंत्रालय भेजी हुई है, जिसका अनुमोदन आने के बाद हम ऑफिशियली उसको जो है कंप्लाइंस भी कर देंगे। ये जो सेक्शन है हमारा है कीरतपुर से नेर चौक का सेक्शन, जहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ पे रोड पूरा सेफ्टी और उसके मानकों के अनुसार कंप्लीट है और यहाँ टोल लेने में कोई दिक्कत नहीं है और इसकी परमिशन हमें मिनिस्ट्री से मिल चुकी है जी। और टोल का मैं आपको बताऊं तो अभी मैं सिर्फ LMV का आपको रेट बता रहा हूं, बाकी आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि बाकी बसेस का या बाइक्स का कितना है। पर LMV अगर कार वगैरह की मैं बात करूं तो बलुओ का जो टोल है वहाँ पे एक साइड जाना हो तो 65 रुपीज़ लगेंगे, दोनों साइड का 95 रुपीज़ हैं। और गरामोड़ा की बात करें तो 150 रुपये गरामोड़ा और 230 रुपये दोनों साइड के ये लगेंगे। और एक इस पर खास इन्होंने प्रावधान किया जो लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं, 20 किलोमीटर के दायरे में अगर आप हैं टोल के, 30 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अगर दायरे में हैं तो 330 रुपये का एक पास बनेगा। तो आपको बार बार टोल क्रॉस करते वक्त पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, एक पास बनेगा आपका 330 का और आप पूरा महीना उससे ट्रैवल कर सकेंगे। सर, बात अगर मंडी मनाली इसकी की जाए हाईवे की, तो काफ़ी डैमेज हुआ है इस त्रासदी में। क्या उसके ऊपर विभाग, अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या रुख है उनका इस वक्त? और अभी नितिन गडकरी जी भी आए थे, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आगे का क्या रोड मैप है आपका? कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम कि वो पहले जैसे स्थिति में सड़क आ जाएगी? तो ये जो सेक्शन है मंडी से मनाली, ये पूरा ही सेक्शन हमारा ब्यास के अलोंग चलता है। तो जहाँ पर रिवर की जो है फ्लड लेवल जो है रिवाइज हो गया, आपने देखा होगा PWD काफ़ी उसमें ब्रिजेस भी उसमें बह गए हैं। तो उसको देखते हुए हमारा पहला जो प्राथमिकता थी इसको टेम्परेरी रिस्टोरेशन करने की, जो हमने अभी टेम्परेरी रिस्टोर कर दिया है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें मंडी मनाली से जो हमारा कुल्लू सेक्शन है वहाँ हुआ था, जहाँ पे हमारे 7-8 लोकेशंस पे तो रोड ही डिस्कनेक्ट हो गया था। बट अभी हमने एज ऑन टुडे हमने उसको रिस्टोर करके टेम्परेरी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। इसके अलावा हमने जो कुल्लू मनाली में लेफ़्ट बैंक से गाड़ियाँ चलाने के लिए हमने PWD को 7 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि वो रिस्टोरेशन के काम कर सकें। प्लस इसमें मंत्री जी जो अभी आए थे उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि इसका एक टीम ऑफ एक्सपर्ट आएगी जो 12 तारीख को यहाँ आ रही है। 4 दिन का उनका दौरा रहेगा और उसमें वो जो रेमेडियल मेजर्स बताएंगे इसके, उस पर फिर अध्ययन करके दोबारा से इसकी DPR करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की त्रासदी दोबारा हो सकती है। तो उसको देखते हुए दोबारा इस पर DPR करके दोबारा इसको प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा। कुछ ऐसी उम्मीद है कि वो चेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे, जो मौजूदा जहाँ से सड़क था उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कि कल को अगर वैसे ही कुछ आए तो उतना डैमेज ना हो? वैसे तो ये एक्सपर्ट्स आएंगे, उनके आने के बाद ही हम कह सकते हैं, लेकिन जैसी वहाँ की ज्योग्राफी है वहाँ चेंजेस तो नहीं हो सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस ज़रूर किए जाएंगे। जैसे आप पिलर के ऊपर उठा सकते हैं उस तरीके से? वो जो भी रहेगा वो एक बारी एक्सपर्ट टीम है, क्योंकि इसमें IIT मंडी, IIT रुड़की और जियोटेक एक्सपर्ट और हमारे रिटायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सभी लोग इसमें रहेंगे। काफ़ी हाई लेवल कमेटी है जो मंत्री जी ने फॉर्म करी है। तो उनके आने के बाद जो भी इसमें हमें सुझाव मिलेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर बात सिर्फ जैसे हमने देखा 4000 करोड़ का तो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, CM साहब ने जो कहा था, अब तो हर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पर्टिकुलर अगर मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूँ, NHAI को कितना नुकसान हुआ इस ट्रेजिडी में हिमाचल में? अभी उसका क्वांटिफिकेशन किया जा रहा है। क्वांटिफिकेशन इसलिए भी अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी का लेवल अभी पूरी तरह से नीचे नहीं हुआ है। तो अभी जो हमारे डैमेजेस हैं रोड के साइड से वो भी इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये टीम आने के बाद ही हम मेजॉरिटी क्या हो पाएगा उसके बाद हम कमेंट कर सकेंगे इस पर। बाकी सर, जो पुराना रोड था जहाँ बंडोह से आगे जो टनल बन चुके, जो पुराना वाला रोड था नीचे हनोगी माता के मंदिर से आगे जाता था, वहाँ भी आगे बहुत डैम, वो तो मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का वॉश अवे हो गया। उस पर भी विभाग कुछ कर सकता है, कार्य कर सकता है उस पर भी, या वो अभी थोड़ा सा प्राथमिकता में, थोड़ा सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में है? जो रोड जो इसमें टनल से बाईपास हो गया था वो रोड हमने PWD को हैंड ओवर कर दिया है। ओके।
क्योंकि जो सेक्शन हम लोग बाईपास कर देते हैं वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं रहते हैं, अच्छा, अब वो पीडब्ल्यूडी के अंडर स्टेट जा चुके गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाते हैं जी। वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी अब उसका। बाकी सर एक लोगों का बड़ा रहता है कि टोल लिए जाते हैं, तो इतने हैवी टोल लेती है NHAI और कंपनीज़, इस काम को क्या फ़ायदा है? तो थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। एक तो सड़क तो मिल ही रही है, उससे समय बच रहा है, दूसरा टोल पे के कई सारे ऐसे मैसेजेस चलते हैं कि इतनी इतनी फैसिलिटी हो, तो कुछ ज़्यादा गिना देते हैं मेरे ख्याल से कि फ्री में खाना मिलेगा, ये वो बड़ा कुछ लिख देते हैं कई लोग, तो जो फेक मैसेज चलते हैं व्हाट्सएप पे। बट वैसे अगर जनरली पूछा जाए तो एक टोल के ऊपर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलती हैं? टोल पे बेसिकली जो टोल लिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मानक हैं उनके अनुसार लिया जाता है, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो उससे कई ज़्यादा गुना होती है। तो टोल से जो है अभी तो काफ़ी कम ही अंश उसका रीपे कर पाती है डिपार्टमेंट को भी बजटरी एलोकेशन से पैसा मिलता है, तो उसके लिए टोल लिया जाता है। और फैसिलिटी वाइज यहाँ पे जैसे हम इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी को आती है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, तो हमारी नेशनल हेल्पलाइन है 1033। ओके, उस पे यूज़र जो है अपने मोबाइल से भी फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस होते हैं वहाँ से भी वो डायल कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन से सीधा फ़ोन जो है टोल पे आता है कि इस लोकेशन पे आपको जो है एम्बुलेंस भेजनी है या इस लोकेशन पे आपको क्रेन भेजनी है, तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम आधे घंटे से पौने घंटे का रिस्पॉन्स टाइम है, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ व्हीकल वो वहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा पहुँचता है। इसके अलावा जहाँ हमारे हर टोल प्लाज़ा पे टॉयलेट्स हैं, और बाकी जो ट्रक्स होते हैं जहाँ ट्रक ले बाय बनाते हैं वहाँ पे भी हम टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलती मैंने है। रेस्ट रूम भी देखे कई जगह पे। रेस्ट रूम इन दोनों टोल प्लाजास पे हैं, बिलो एंड मोरा, जो हम कल से खोलने वाले हैं। इन रेस्ट रूम्स का टेंडर अभी अलग से हो रहा है, जिसमें किसी एजेंसी को यहाँ पे रेस्ट रूम रन करने के लिए मतलब ये जो है हमारे कैफेटेरियाज रन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके बाद ये फैसिलिटी भी पब्लिक को मिलेगी, जिसमें कि वो कैफेटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं और भी वहाँ टॉयलेट्स भी फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल की फैसिलिटी भी रहती है वहाँ पे, फर्स्ट एड की। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था आपको, एम्बुलेंस भी रहती है और क्रेन भी रहती है, तो दोनों फैसिलिटी हमारी वहाँ पे अब सभी टोल्स पे अवेलेबल है। जितने भी हमारी टोलेबल लेंथ है, जैसे अभी इस कल 77 किलोमीटर की लेंथ को हम टोलेबल कर देंगे, तो यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप 1033 नेशनल हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, उससे तुरंत हमारे टोल प्लाजा पे फ़ोन आ जाता है। ओके जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी वरुणचारी सर ने, और ये बताया कि जो 60 किलोमीटर जिसके ऊपर काफ़ी सारे मीम्स चल रहे हैं इस वक्त हिमाचल में सोशल मीडिया पर, साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है, उस स्टडी के आधार पे देखा जाता है। सर ने भी जैसे बताया कि यहाँ पे रोड अचानक से थोड़ी एलिवेशन ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, कई बार एकदम से डाउन हो जाते हैं। आप अगर 80 से 100 की स्पीड पे चल रहे होंगे तो आपको डैमेज हो सकता है, जान को खतरा भी हो सकता है। कई बार अचानक से मोड़ आ जाता है, और कई सारे लिंक रोड हैं जो क्रॉस करते हैं इन हाईवेज़ को, तो इसलिए वो स्पीड रखी गई है। दूसरा इन्होंने बताया कि कल से जो ट्रायल बेसिस पे ये शुरुआत इसकी हो जाएगी, और उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इसका कब उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो उम्मीद कर सकते हैं सर 2-3 महीने में हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, अभी जैसे उनका शेड्यूल हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पर अभी शेड्यूल उनका नहीं मिला था, और मुझे लगता है कि बारिशों के बाद में इसमें उद्घाटन ज़रूर किया जाएगा। जी सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।